तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक रैखिक समीकरण 2x जमा 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, संपाती रेखाएं हों। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में हमें क्या करना है। हमें यहाँ पर एक रैखिक समीकरण ये दिया गया है, ये वाला लिख लेते हैं पहले। 2x जमा 3y माइनस 8 बराबर 0, ये एक रैखिक समीकरण हमें ये दी गई है। ठीक है, तो एक रैखिक समीकरण हमें दी गई है। हमें यहाँ पर दो चर का एक और रैखिक समीकरण इस प्रकार लिखना है कि इसका जो भी युग्म प्राप्त होगा इसकी जो रेखाएं हों, जो ग्राफ में जो रेखाएं हों, वो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, संपाती रेखाएं हों। देखिए दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। ये एक रैखिक समीकरण हमें यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और हमें यहाँ पर इस प्रकार दो चर का रैखिक समीकरण लिखना है ताकि ये जो पूरा युग्म प्राप्त होगा इसकी जो ग्राफ में रेखाएं हों वो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, संपाती रेखाएं हों। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो एक एक करके इन सबको करते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट पार्ट है। देखिए, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं कब होती हैं? जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होता b1 बटे b2 के। इस कंडीशन में प्रतिच्छेद करती रेखाएं होती हैं। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में जो रैखिक समीकरण दिया गया है वो हमें यहाँ लिखना है। 2x जमा 3y माइनस 8 बराबर 0। अब हमें यहाँ पर एक और दो चर का रैखिक समीकरण इस तरीके से लिखना है कि जो भी युग्म प्राप्त हो उसकी रेखाएं जो होंगी वो कैसी हों? प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 7x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, क्वेश्चन का जो आंसर है ना, ये जो आंसर है ये डिफरेंट हो सकता है। मतलब आपकी बुक में अलग आंसर होगा, यहाँ पे मैं जो आंसर निकालूंगा ये वाला जो आंसर है ये अलग आंसर होगा। ठीक है ना, अलग अलग आंसर हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम a1 निकालेंगे। a1 कितना है? 2। b1 कितना है? 3। c1 कितना है? माइनस 8। इसी तरीके से a2 कितना है? a2 है 7। b2 कितना है? माइनस 4। c2 कितना है? 2। ठीक है, इस तरीके से मान निकाल लेना है। अब हम निकालेंगे a1 बटा a2। a1 बटा a2, a1 कितना है? 2 बटा a2 कितना है? 7। अब हम निकालेंगे b1 बटा b2। b1 कितना है? 3 और b2 कितना है? माइनस 4। अब देखिए आप यहाँ पर a1 बटे a2 का मान और b1 बटे b2 का मान, ये दोनों के आपस में बराबर है? नहीं है। तो हम लिख सकते हैं ना a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। और इस कंडीशन में क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि इस कंडीशन में क्या होता है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा? प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी। यहाँ लिख देंगे प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी। इस तरीके से आपको लिख देना है प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है हमारा, समांतर रेखाएं हों। समांतर रेखाएं कब होती हैं? जब a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के, लेकिन b1 बटे b2 बराबर ना हो c1 बटे c2 के। इस कंडीशन में समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें जो रैखिक समीकरण दिया गया था वो क्या था?
2x जमा 3y माइनस 8 बराबर 0। ये हमें रैखिक समीकरण दिया गया था। अब हमें यहाँ पर एक दो चर का रैखिक समीकरण इस तरीके से लिखना है कि ये जो भी पूरा युग्म बनेगा इसकी रेखाएं कैसी हों, समांतर रेखाएं हों। तो हम यहाँ लिख देते हैं 2x जमा 3y जमा 7 बराबर 0। ठीक है, a1 निकालेंगे। a1 कितना है 2, b1 कितना है 3, c1 कितना है -8। इसी तरीके से a2 निकालेंगे। a2 कितना है 2, b2 कितना है 3 और c2 कितना है 7। ठीक है, अब हम यहाँ निकालेंगे a1 बटे a2। a1 बटा a2, a1 कितना है 2 और a2 कितना है 2। सॉल्व करेंगे 2 एक कम 2, तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ बटे में 1 कर देंगे। ठीक है, अब हम निकालेंगे b1 बटे b2। b1 कितना है 3 और b2 कितना है 3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ बटे में 1 लगा देंगे। अब देखिए a1 बटे a2 का मान और b1 बटे b2 का मान दोनों आपस में बराबर है, तो अब हमें यहाँ पे c1 बटे c2 भी निकालना होगा। c1 कितना है -8 और c2 कितना है 7। ठीक है, अब देखिए a1 बटे a2 का मान और b1 बटे b2 का मान ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन b1 बटे b2 का मान और c1 बटे c2 का मान ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। ठीक है, इस कंडीशन में जो युग्म है इसकी रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। मैंने आपको बताया था इस कंडीशन में कैसी होती हैं रेखाएं, समांतर रेखाएं होती हैं। तो इस कंडीशन में कैसी रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। तो यहाँ लिख देंगे समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट है। देखिए हमें यहाँ पर बताया गया संपाती रेखाएं हो। संपाती रेखाएं कब होती हैं, जब a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटे b2 के और b1 बटे b2 बराबर हो c1 बटे c2 के। इस कंडीशन में संपाती रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो हमें जो रैखिक समीकरण दिया गया है वो लिखते हैं 2x जमा 3y माइनस 8 बराबर 0। अब हमें यहाँ पर एक और दो चर का रैखिक समीकरण इस तरीके से लिखना है कि संपाती रेखाएं हो। ये जो भी युग्म प्राप्त हो इसकी रेखाएं कैसी हो, संपाती रेखाएं हो। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 2x जमा 3y माइनस 8 बराबर 0। a1 निकालेंगे। a1 कितना है 2, b1 कितना है 3, c1 कितना है -8। इसी तरीके से a2 निकालेंगे। a2 कितना है 2, b2 कितना है 3, c2 कितना है -8। ठीक है, अब हम यहाँ पर a1 बटे a2 निकालेंगे। सबसे पहले a1 कितना है 2 और a2 कितना है 2। ये हो जाएगा 2 एक कम 2, 1 बटे में 1 कर देंगे। अब हम निकालेंगे b1 बटे b2। b1 कितना है 3 और b2 कितना है 3। इसको सॉल्व करेंगे 3 एक कम 3, यहाँ बटे में 1 कर देंगे। अब देखिए a1 बटे a2 का मान और b1 बटे b2 का मान दोनों आपस में बराबर है, तो अब हमें यहाँ पर c1 बटे c2 भी निकालना होगा। c1 कितना है -8 और c2 कितना है -8। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस से माइनस गया, 8 एक कम 8 और ये 8 एक कम 8 हो जाएगा और यहाँ बटे में 1 कर देंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए a1 बटे a2 का मान और b1 बटे b2 का मान ये दोनों आपस में बराबर है और b1 बटे b2 का मान
और C1/C2 का मान ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और B1/B2 बराबर है C1/C2 के। और इस कंडीशन में रेखाएं कैसी होती हैं? समपाती रेखाएं होती। तो यहाँ लिख देंगे समपाती रेखाएं होती हैं। इस तरीके से आपको लिख देना है समपाती रेखाएं होती हैं। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे ख़त्म होता है।